आप दुनिया का कोई भी ऑटो ब्रांड या फिर कोई भी कार उठाकर देख लो, उन सभी चीजों में एक चीज आपको कॉमन दिखाई देगी और वो कोई ऑटो पार्ट नहीं बल्कि एक ब्रांड नेम है। आज हम आपको ऐसे अनहियर्ड ब्रांड के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक ग्रास कटर से लेकर वॉर टैंक और फाइटर जेट्स में भी आपको देखने को मिल जाएंगे और ये नाम है बॉस। ये नाम अपने आप में बड़े स्केल और लार्ज स्केल पर फैला हुआ है कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड की कार में तो क्या, आज के करीबन 100 साल पुराने कार्स में भी चीज हुआ ही नहीं करती थी स्टार्ट। बॉस एक ऐसी कंपनी है जिसने की इंटरनल कंबशन इंजन के लिए इग्निशन सिस्टम बनाना शुरू किया और आज के डेट में गाड़ियों के हॉर्न, हेडलाइट और वाइपर जैसे बेसिक चीजें ही नहीं इनोवेट की बल्कि मॉडर्न कार्स के लिए ABS, ESP, एयरबैग्स की सुविधा, ट्रैक्शन कंट्रोल, नेविगेशन सिस्टम, पार्क असिस्टेंट और AEB जैसी हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी इन्वेंट करके दिखा दी। और हैरानी की बात तो यह है कि बॉस सिर्फ ऑटोमोटिव में ही नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर, होम अप्लायंसेस, पार्क टूल्स, कारपेटिंग टूल्स और इक्विपमेंट में भी बहुत आगे निकल चुकी है, यानी कि ये लोग ये सब भी बनाया करते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आपने कोई वैक्सीन या फिर इंजेक्शन लिया हुआ है या फिर कोई मेडिसिन आप कंज्यूम किया करते हैं तो बहुत हद तक ये चांसेस है कि वो भी किसी बॉस द्वारा डेवलप मशीनरी असेंबली लाइन पर बनी गई है। अगर आप इस कंपनी की हिस्ट्री और सारे इनोवेशंस के बारे में जान लेंगे तो आपका ज्यादातर कार मेकर्स के ऊपर से भरोसा उठ सकता है कि जिन फीचर्स और टेक्नोलॉजी को वो अपना बताकर ब्रांडिंग करते हैं, ऑलमोस्ट वो सारी ही चीजें बॉस डेवलप किया करती है। तो इस जर्मन ब्रांड बॉस की ऐसी ही अनहर्ड और अनबिलीवेबल कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो खत्म होने तक आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि व्हाई बॉस इज द गॉड ऑफ ऑटोमोटिव वर्ल्ड। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इन्वेस्टोरेशन को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक हम और लाते रहें। यहाँ पर इस कहानी की शुरुआत होती है 23 सितंबर 1861 को, तब रॉबर्ट बॉस नामक एक व्यक्ति का जन्म जर्मनी के वटमबर्ग में हुआ था। रॉबर्ट बॉस जो किसी टाइम पर मैकेनिक रह चुके थे और यहाँ वहाँ पर जिन्होंने फैक्ट्रीज में काम किया और फिर इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग के लिए अमेरिका भी गए, जहाँ पर उन्होंने लाइट बल्ब, साउंड रिकॉर्डिंग और मोशन कैमरा का इन्वेंशन करने वाले लेजेंडरी साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन के साथ ट्रेनिंग ली। लेकिन हमेशा से अपना काम करने की जिद थी तो वो वापस जर्मनी लौटकर आ गए। 1886 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में अपनी एक छोटी सी वर्कशॉप ओपन कर डाली। इसमें रॉबर्ट बॉस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की रिपेयरिंग का काम शुरू किया और जब काम चल गया तो लोगों के घरों में इलेक्ट्रिक बेल्स से लेकर टेलीफोन सिस्टम्स की इंस्टॉलिंग करने लगे। फिर साल 1897 के एक दिन एक इंजन के लिए मैग्नेटो इग्निशन डिवाइस बनाने का ऑर्डर मिला। इस मैग्नेटो की डिजाइन बॉस को दिए गए, लेकिन बॉस ने एग्जिस्टिंग मैग्नेटो में कुछ चेंजेस करके इसको और भी ज्यादा इम्प्रूव कर दिया था और बॉस का डिजाइन किया हुआ मैग्नेटो लगते ही इंजन बहुत ही ज्यादा रिलायबल और प्रैक्टिकल बन गया। और इस एक इनोवेशन के साथ सिर्फ रॉबर्ट बॉस की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन की चिंगारी चल गई। और ये मैग्नेटो आखिर चीज क्या थी? दरअसल किसी भी इंटरनल कंबशन इंजन को चलाने के लिए फ्यूल बर्न करना होता है और फ्यूल बर्न होने के लिए चाहिए होता है स्पार्क। तो मैग्नेटो एक तरीके से इलेक्ट्रिकल जनरेटर होता है जिसमें परमानेंट मैग्नेट्स और कॉइल्स लगा करती है। जैसे ही इंजन को चालू करने के लिए इसको हल्का सा घुमाते हैं तो इसके अंदर मैग्नेट्स घुमा करती है और इसमें सटी कॉइल्स को मैग्नेटिक फील्ड के जरिए चार्ज करती है और इसी द्वारा बना करता है AC करंट और इसी वोल्टेज से जनरेट होती है स्पार्क, जिससे इंजन दौड़ पड़ता है। फिर 1902 में बॉस की कंपनी में चीफ इंजीनियर ओलाफ हॉनेट ने एक हाई वोल्टेज मैग्नेट इग्निशन सिस्टम बनाया जिसमें एक स्पार्क प्लग भी लगा हुआ था। जी हाँ, इंजन के स्पार्क प्लग का इन्वेंशन भी बॉस के इंजीनियर ने ही किया था। बॉस के इस मैग्नेटो सिस्टम ने ग्लोबल ऑटो इंडस्ट्री को हिला डाला था। फिर पूरी दुनिया के ऑटो मेकर्स से बॉस के इसी मैग्नेटो के लिए डिमांड आने लगी और ये डिमांड इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही सालों में UK, फ्रांस, USA जैसे तमाम यूरोपियन देशों में बॉस को फैक्ट्रीज डालनी पड़ गई। 1903 में जब आयरलैंड में दुनिया की पहली मेजर इंटरनेशनल मोटर रेस हुई जिसका नाम गॉर्डन बेनेट कप था, तब इस रेस को मर्सिडीज की गाड़ी ने बॉस के सुपर रिलायबल कंबशन इंजन के दम पर जीत लिया था। अब ऑलमोस्ट पूरे के पूरे यूरोप में बॉस का नाम हो चुका था। लेकिन फिर आती है बारी वर्ल्ड वॉर की और अमेरिका और इसके साथ ही सभी देशों में बॉस का बिजनेस पूरी तरीके से ठप हो गया। वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर की आर्मी के लिए बॉस ने इतने सारे वर्ल्ड वॉर टूल और इक्विपमेंट बनाए कि जब वर्कर्स कम पड़ने लगे तो जर्मनी ने जिन देशों को हराकर वहाँ पर कब्जा किया था वहाँ पर वॉर से लेबर्स को लाकर बॉस की फैक्ट्री में जबरन काम कराया गया। अब जहाँ पर रॉबर्ट बॉस ने हिटलर के लिए वर्ल्ड वॉर में इतना काम किया तो यहीं पर बॉस के ऊपर भी आरोप लगता है कि इन्होंने एक बार हिटलर की हत्या करवाने की कोशिश की थी जो कि आगे चलकर फेल हो गई थी। लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे ही दुनिया में शांति आ जाती है तो बॉस का बिजनेस फिर से बड़ी ही तेजी से चलने लगता है। तब इस ग्लोबल कंपनी बॉस के अच्छे दिन वापस से शुरू हो गए थे। तभी 9 मार्च 1942 को रॉबर्ट बॉस का निधन हो जाता है। रॉबर्ट बॉस भले ही उस समय चले गए थे लेकिन उनकी कंपनी अब बहुत ही बड़े बड़े कारनामे करने वाली थी। वहीं इंडिया के अंदर भी अगर देखा जाए तो बॉस की हिस्ट्री 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। बॉस साल 1922 से ही भारत में मौजूद है और उनकी जो पहली सेल्स एजेंसी थी वो कोलकाता में खुली हुई थी और फिर उसके बाद 1951 में गाजियाबाद इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन की सब्सिडरी जिसका नाम मोटर इंडस्ट्री
कॉर्पोरेट लिमिटेड था, इसका शॉर्ट में नाम मीको हो गया। बॉस ने इस मीको कंपनी को स्पार्क प्लग मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस दे दिया और मीको के साथ पार्टनरशिप में बॉस इंडिया के ऑलमोस्ट हर एक व्हीकल तक उसकी पहुंच बना दी। इसलिए इंडिया में मौजूद हर एक पुराने व्हीकल के इंजन में मीको के स्पार्क प्लग दिखने को मिल जाते हैं। ये भी बताना बहुत जरूरी है कि 1950 का ही वो टाइम था जब बॉस ने जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम वर्ल्ड वॉर के टाइम पर एयरक्राफ्ट के इंजन के लिए डेवलप किया था, उसे अब छोटे पेट्रोल इंजन के लिए भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। और आज के डेट में बॉस इंडिया की इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है कि देश भर में अगर देखा जाए तो इसकी 16 फैक्ट्रीज है, 7 डेवलपमेंट सेंटर्स है और 38,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज अवेलेबल है। और पिछले फाइनेंशियल ईयर में बॉस का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ का था। वही ग्लोबली पिछले साल बॉस ने 91.6 बिलियन यूरोस यानी कि 82 खरब रुपए से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया था। बॉस को अगर देखा जाए तो आज वो दुनिया के 150 से भी ज्यादा देशों में अवेलेबल है और पूरे दुनिया में इसके पास 4,29,000 एम्प्लॉयज अवेलेबल है, यानी कि इनके लिए काम किया करते हैं, जिसमें से 1 लाख से भी ज्यादा लोग मात्र रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर लगे हुए हैं। और R&D के ऊपर पिछले साल बॉस ने 7.3 बिलियन यूरोस का यानी कि करीबन 7 खरब रुपए खर्च किए हैं। अब आते हैं इसके सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, यानी कि बॉस के इन्वेंशंस पर। बॉस ने मैग्नेटो बनाने के बाद 1909 में इंजन्स का ल्यूब्रिकेशन पंप बनाया। 1913 में कार्स के लिए जनरेटर और रेगुलेटर के साथ हेडलाइट्स इन्वेंट करी। 1914 में स्टार्टर बनाया, जिसके बाद गाड़ियां सेल्फ स्टार्ट होने लगी। 1981 में बॉस ने हाथ से दबाने वाले हॉर्न से आजादी दिलाई सबको और इलेक्ट्रिक हॉर्न का इन्वेंशन किया। 1926 में वाइपर मोटर, 1927 में डीजल इंजेक्शन पंप, जिसके बाद कमर्शियल व्हीकल्स बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट हो गए थे। इसी साल सर्वो ब्रेक सिस्टम भी बनाया गया, जिसे आमतौर पर पावर ब्रेक कहा जाता है। 1930 में फॉग लाइट भी बॉस ही लेकर आया था। 30s में ही दुनिया में पहली बार किसी कार के लिए रेडियो भी बॉस का ही इन्वेंशन है, जो कि इसकी इलेक्ट्रिक कंपनी ब्लैकआउट ने बनाया था। 1937 में कार में हीटिंग सिस्टम और डिफॉगर बनाया। 1951 में पेट्रोल इंजन का इंजेक्शन सिस्टम भी बॉस ने बनाया था। 1971 में हाइलोजन लैंप्स बनाई गई इनके द्वारा। लो बीम और हाई बीम एक साथ हुआ करते थे। 1976 में ऑक्सीजन सेंसर बनाए गए, जो कि एग्जॉस्ट पाइप में लगा करता है। 1978 में ABS भी बॉस ने बनाया था। 1979 में कार्स का पहला ECU बॉस ने बनाया। 1980 में एयर बैग का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाया। फिर 1986 में ट्रैक्शन कंट्रोल बनाया और फिर गूगल मैप से बहुत ही परे 1999 में बॉस ने कार्स के लिए सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम बनाया। 1999 में कार्स की प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स भी बनाई, जिसको बाई जेनुअल लाइट्स भी कहा जाता है। इसके बाद 1993 में पार्किंग सेंसर्स बनाए गए और फिर बाद में पूरा पार्क एसेस सिस्टम भी बना दिया गया। 1995 में ESP बनाया। 2005 में कार्स का नाइट विजन सिस्टम डेवलप किया। 2007 में स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, जिसको माइल्ड हाईवे सिस्टम कहा जाता है, वो भी यहाँ तक बॉस की ही देन है। फिर 2010 में फुल हाइब्रिड सिस्टम भी बना दिया गया और इसी साल बॉस ने इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम भी डेवलप कर दिया। 2022 आते आते एडास को भी बॉस ने बनाना शुरू कर दिया। बॉस के प्रोडक्ट की लिस्ट में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन उन सभी का नाम लेना इस वीडियो में बहुत असंभव चीज है, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत ये भी है कि बॉस ने इतनी सारी चीजें इन्वेंट और डेवलप की है कि अगर पूरी लिस्ट को मैं बताने अगर यहाँ पर बैठ जाऊँ तो ये वीडियो नहीं बनेगी, पूरी की पूरी एक मूवी बन जाएगी, जिसको आप देख सकते हो पॉपकॉर्न खाते खाते। और बस इतना ही नहीं, बॉस हर साल अपने इन्वेंशंस को लेकर हजारों पेटेंट फाइल किया करता है। इनमें से ज्यादातर उसको ग्रांट भी हो जाते हैं और इसीलिए करंटली बॉस के पास अभी 77,000 से भी ज्यादा पेटेंट राइट के हिसाब है। सबसे आखिर में बस एक ही सवाल आता है कि अगर बॉस ना होता तो क्या हमारी कार्स आज के टाइम पर इतनी ज्यादा एडवांस हो पाती। उम्मीद है हमारी ये जानकारी बॉस को लेकर आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, और अगर ये वीडियो आपको सही में पसंद आ चुकी है तो इस वीडियो को प्लीज हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक और लाता रहूँ। धन्यवाद।